हेलो एवरीवन। अभी जो चर्चा करेंगे वह सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं? केंद्रा पसारी बल। केंद्रा पसारी बल। ठीक है। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो पहली बात तो जान लीजिए कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो F = mv²/r। F = mv²/r। तो आप देख लीजिए कि आखिर ये क्या है। तो इसमें जो आपने देखा कि F = mv²/r, इसमें दरअसल देख लीजिए ये कि सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में ये रेडियस है, ये सेंटर O है, राइट, और रेडियस है। अब मान लो कि हेयर इज एनी पार्टिकल से पार्टिकल, और इस पार्टिकल की मात्रा क्या m है और v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमेशा सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंट की तरफ काम करता है, एंड r रेडियस ऑफ द ट्रैक हुआ। तो दरअसल क्या है कि अगर न्यूटन गति के पहले नियम को आप याद करेंगे तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इनफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless some force acts on the body to change its state। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था को एक रेखा में बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल रखकर उसकी अवस्था को परिवर्तित करने की बात नहीं करें। और यही कारण है कि अगर सेंटर तरफ एक बल नहीं लगेगा तो सर्कुलर मोशन संभव नहीं होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हुआ ए फोर्स हैविंग लव फॉर द सेंटर एंड अराउंड द रेडियस। वह बल जब कोई भी पिंड या कण सर्कुलर पाथ में घूमे तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी कण होगा तो कण पे हमेशा एक बल लगेगा वृत्ताकार पथ के त्रिज्या की ओर, अधीन और केंद्र की ओर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत क्या पड़ी? तो पहला मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और मून क्या है, ये चांद है। ये आपको पता है कि चांद जो है वो अर्थ के चारों ओर चंद्रमा घूमती है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन हुआ। तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, पृथ्वी और चांद के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वही फोर्स जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। तो याद रखिएगा, मून मूव्स around the earth around the circular track, and the centripetal force needed by the moon remain to be in circular motion is provided by the force of attraction between the earth and the moon। क्लियर? ठीक है। और क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो F = हो जाएगा G, और मान लेते हैं पृथ्वी की मात्रा जो गई m हो गई, और हमारा चंद्रमा की मात्रा जो है मान लो MO है, और इनकी बीच की दूरी जो है मान लिया जाए R है, R² हो जाएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होगा। तो ये जो फोर्स काम करेगा वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरीके से क्या है कि अगर एक पत्थर के टुकड़े को आप बांध देते हैं किसी धागे से और उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव कराते हैं
तो वहाँ भी सेंटीपीटल फोर्स है। साथ ही जब आप ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, और ज़मीन पे आप चलेंगे तो चलने के लिए कहाँ से आपको फोर्स आएगा? आप सर्कुलर ट्रैक पे भी चल सकते हैं ना, कहाँ से आएगा फोर्स? अब मान लिया जाए 400 मीटर का ट्रैक है, उस पर आप चल रहे हैं, तो कहाँ से आपको फोर्स आएगा? mv² कहाँ से मिलेगा? mv²/r कहाँ से मिलेगा? दरअसल ये जो है पृथ्वी और आपके पाँव के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, उस तरीके से अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, then the friction force between the wheel of the car and the earth ये प्रोवाइड करेगा कार को सर्कुलर मोशन में होने के लिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट मोशन हुआ ना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों घूमते हैं, और सैटेलाइट्स जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और तो नेचुरली इसके लिए सेंटीपीटल फोर्स की जरूरत पड़ेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर पत्थर के टुकड़े को आप धागे से बांध कर अगर सर्कुलर मोशन में अगर घुमाते हैं, और आप देखेंगे कि जब धागा टूट जाता है तो पत्थर जो है बाहर तक चला जाता है। देखिए मैं बताऊँ आपको, सपोज कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टोन है, ठीक है, ये आपका थ्रेड है, धागा है। जब पत्थर ये सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा तो नेचुरली फोर्स लगेगा, सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये टूट गया, धागा टूट गया, तो ये पत्थर बाहर तरफ चला जाएगा, राइट? तो ये जो अंदर तरफ जो फोर्स लग रहा था वो तो सेंटीपीटल था, जिसकी चर्चा हमने कर दी पहले। और ये जो बाहर तरफ जो फोर्स गया, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा। अब जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो क्या है, मैंने बताया भी ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सेंटीपीटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपीटल फोर्स, जिसके लिए मैंने बताया कि F = mv²/r, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, r इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हुआ, राइट? 30 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या है कि जैसा मैंने बताया कि धागा टूट जाता है तो पत्थर बाहर तरफ चला जाता है, यानी इधर तरफ चला जाएगा। इसका अर्थ इधर तरफ कोई बल लगता है, उसी बल को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जाहिर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा वो क्या होगा, दिशा विपरीत होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। एक काल्पनिक बल है, ये वर्चुअल फोर्स है, ठीक है। और ये तभी काम करता है जब रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल का मतलब रोटेटिंग हो। तो आप याद रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल ही बता दूं क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन आप करा सकते हैं कि सेंट्रीपीटल फोर्स acts on the particle number 1 in circular motion, number 2
in a straight line. Number 3, in Brownian motion. Number 4, none. यही आ गया, ऐसा कर सकते। जाहिर है कि मैंने बताया कि सेंटीमीटर फोर्स जो है सर्कुलर मोशन में काम करेगा। ये डिफ़िकल्ट तब हो जाएगा जबकि अगर आ जाए कि किस रेफरेंस फ्रेम में काम करता है, इनर्शियल में काम करता है कि नॉन इनर्शियल में काम करता है। याद रखिएगा सेंटीमीटर फोर्स जो है वो ऑलवेज काम करेगा बोथ ही इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इट इज़ ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल act on the particle in non-inertial reference frame. That's all for the day. Thank you.